नमस्कार। एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण समाचार दीपावली को लेकर है। इस वर्ष बहुत लोगों के अंदर एक आशंका है और ज्योतिषियों में जो मतभेद हैं उसको भ्रांति को दूर करने का प्रयास करूंगा। दीपावली और ये पंच पर्व धनतेरस, हनुमान जयंती, छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी और महालक्ष्मी पूजन, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा तथा भ्रातृ द्वितीया, ये पर्व पांचों का एक सीक्वेंस बना हुआ है। लेकिन पहली बार कई वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई है कि जो अमावस्या का दिन है, दो अमावस्या हैं लेकिन एक अमावस्या फालतू होगी, तो उसका क्या करोगे आप? तो आइए जानते हैं। कुछ दो चार बातें बड़ी चटपटी लगेगी आपको और आपके काम की भी बात होगी। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा तथा इन पर्व के बारे में ऐतिहासिक नॉलेज भी होगी। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आइए जानते हैं। 10 तारीख को दिन शुक्रवार होगा। हस्त नक्षत्र ये सबसे पवित्र और सबसे अच्छा नक्षत्र माना गया है। प्रदोष व्रत भी है। देखिए 2 in 1 पर्व है ये हमारा। धनतेरस, धनतेरस का मतलब है धनवंतरी की जयंती। भगवान धनवंतरी जो है, भगवान विष्णु ने उनको पृथ्वी पर अवतरित किया और अमृत कलश लेकर के वो समुद्र मंथन के समय प्राकट्य हुआ उनका। उनको कहा गया है पीयूष पाणी। पीयूष शब्द का मतलब है अमृत, पानी का मतलब है हाथ में लेकर के उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ उनका। इस संसार की समस्त औषधियों को पहचानने वाले और उन औषधियों का पूरा परिचय और संसार को देने वाले। क्यों? जब संसार बसता है, देखिए जहां एक गांव या शहर बसाया जाता है तो वहां दुकानें, डॉक्टर भी होंगे, मेडिकल स्टोर, चाय की दुकान, सभी सामग्री होती है। ठीक इसी प्रकार जब संसार में मनुष्य को उत्पन्न किया गया तो भगवान कहते हैं कि शरीर के साथ सुख और दुख लगा हुआ है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति जोड़ा है ये। तो शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर जो है व्याधियों का घर है। लेकिन जब बीमार होंगे मनुष्य तो औषधि भी चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा जो करता है उस दिन उनके नाम का दीपक जलाता है, उसके घर में परमानेंट लंबे समय तक बहुत असाध्य रोग उत्पन्न नहीं होते। भगवान धन्वंतरी की कृपा से रोगों का विनाश हो जाता है। उनका नाम लेना है, उनका दीपक जलाना है। वर्ष में एक बार तो पर्व आता है, धन्वंतरी भगवान का नाम लीजिए और घर में चांदी, धन का सामान, चांदी सोना अपनी स्थिति के अनुसार आप खरीद करके अपने घर में लाइए। और उसी दिन यहीं से दीपदान का कार्यक्रम आरंभ होता है। यम के नाम का एक दीपक जलाया जाता है। यम का त्रास नहीं झेलना पड़ता, अकाल मृत्यु से बचता है मनुष्य, इसलिए एक दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद आता है अगला दिन। उस अगले दिन को 11 तारीख को हनुमान जयंती का पर्व होगा उत्तर भारत में खास तौर से। लेकिन उस दिन भद्रा भी है और रात्रि के समय अर्थात जब सूर्य अस्त होगा आपको एक दीपक चौक के अंदर, घर का जो मुख्य केंद्र स्थान है वहां पर एक दीपक जलाना चाहिए। इससे भी नरक के द्वार पर जाने के लिए मनुष्य को मुक्ति मिलती है, अर्थात यमराज के त्रास को नहीं झेलना पड़ता। ये बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि धन्वंतरी जयंती और यम के नाम का जो तर्पण, ये सब जो मनुष्य करता है, उनके नाम का दीपक जलाता है, तो ये काम सब करना चाहिए। अगले दिन भी करना चाहिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद 12 तारीख को आपको महालक्ष्मी पूजन, जिसको बड़ी दिवाली कहते हैं, वो उस दिन होगा पर्व। क्योंकि उस दिन रविवार स्वाति नक्षत्र है और शास्त्रों का नियम यह है कि जब स्वाति नक्षत्र आता है
तभी अमृत वेला आती है लक्ष्मी की। स्वाति नक्षत्र में ही पपीहा जो है जल की बूंद ग्रहण करता है। स्वाति नक्षत्र में ही जो गज मुक्ता है हाथी के मस्तक पर वो बनती है, और सीप के अंदर अगर बूंद गिर जाती है तो वो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। स्वाति नक्षत्र अपने आप में बहुत विशेष मुहूर्त कहा गया है। श्रावण मास में तो जब स्वाति नक्षत्र आता है उसको अमृत वेला कही गई है। सप्त शकार स अक्षर से जो भी नक्षत्र आएगा उस दिन, श्रावण मास में श्रवण हो चाहे स्वाति हो, तो बताते हैं कि सप्त शकार, श्रावण शुक्ला सप्तमी, स्वाति नक्षत्र, शुभ योग, ये सब अच्छे हैं। तो कार्तिक मास में भी ये सबसे अच्छा माना गया है स्वाति नक्षत्र। उस दिन आप दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन करें। बैठी हुई लक्ष्मी लाएं। खड़ी हुई लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी चंचला है। खड़ी हुई मूर्ति की पूजा करोगे तो वो चल देगी घर में, इसलिए स्थायित्व तो होना चाहिए। और एक बहुत प्रसिद्ध स्थिर लगन होते हैं, 3 लगन हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव। शाम के समय वृषभ लगन आता है, वो लक्ष्मी जी का लगन है। उसी में पूजा करेंगे तो वर्ष भर स्थायी रूप से आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। और हमेशा याद रखो, गणेश जी और लक्ष्मी जी का विसर्जन कभी नहीं होता, ना उनको की मूर्ति को प्रवाहित किया जाता है जल में। इसीलिए आज के समय में जो व्यक्ति गणेश जी की मूर्तियों का या दुर्गा जी का, ये काली की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, वो प्रतीकात्मक होना चाहिए, न कि अपने घर से आप इस मतलब मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति को नहीं विसर्जित करना। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक परंपरा चलाई थी, अंग्रेजों का जमाना था, उस समय लोगों को इकट्ठा करने के लिए पांडाल में गणेश जी की स्थापना की गई ताकि एकत्र हो जाएं, लेकिन लोग उसको विसर्जन करने लगे। ये इसको कुरीति भी कह सकते हैं। गणेश जी का विसर्जन शास्त्रों में मना किया गया है। तो इस प्रकार दीपावली का पूजन करें, गणेश जी का पूजन भी आवश्यक है। अब जो 13 तारीख आएगी, 12 तारीख के बाद 13 तारीख सोमती अमावस्या। इस सोमती अमावस्या को पिंड दान, तर्पण, गंगा स्नान तथा देव और पितृ कार्यों की अमावस्या है। ये बहुत बड़ी पवित्र अमावस्या मानी जाएगी। कार्तिक मास में सोमवती अमावस्या बहुत कम आती है, और स्वाति नक्षत्र के बाद अगर इसका पुण्य लेना हो तो उस दिन विशाखा नक्षत्र होगा। स्वाति नक्षत्र के बाद आता है ये। और इस अमावस्या को आप देवताओं का पूजन और पिंडदान, तर्पण, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, महादेवता, जितने भी पितृ देवता हैं सबकी पूजा करें, दीपक जलाएं। और किसी के जो पितृ देवता नाराज हैं तो उनके निमित्त वस्त्र, द्रव्य, दूध, दही, घी, शहद सब दान कर सकते हैं। और उसके बाद अन्नकूट गोवर्धन पूजा मंगलवार को 14 नवंबर को होगी। उस दिन 3-4 पर्व एक साथ होंगे। अन्नकूट गोवर्धन के साथ साथ वो सबसे बड़ा पर्व माना गया भगवान कृष्ण की, और बलि की पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, और गाय के जो वंश हैं उनकी परंपरागत पूजा होती है। नेहरू जयंती भी साथ में उस दिन होगी। 15 तारीख को भ्रातृ द्वितीया है। इस दिन यमुना ने यम को बुला करके अपने भाई का आदर सत्कार किया था, और उसी दिन से ये परंपरा पड़ी। बहन व्रत रखती है और भाई को तिलक लगा करके उसकी दीर्घायु होने की कामना करने से उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती है। ऐसा करने से भाई और बहन को यम का त्रास नहीं झेलना पड़ता। इस संसार के अंदर बहन और भाई का सबसे बड़ा प्रेम का पर्व ये भी है, रक्षाबंधन भी है। और बहनें इस संसार में सबसे अधिक दीर्घायु की कामना अगर करती है तो अपने भाई के लिए करती है। तो इस प्रकार ये 5 पर्व हैं। इनका क्रम मैंने बताया। सिर्फ जो शंका थी कि
जो 13 तारीख है वो खाली रहेगी, जबकि इन पर्वों का जो क्रम है वो लगातार होता आया है अभी तक। इस वर्ष एक दिन का गैप आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।